कहा जाता है, जिंदगी हर दिन तुमसे एक सवाल पूछती है, क्या तुम लड़ोगे या हार मान लोगे? और उसी एक फैसले पर तुम्हारे आने वाले साल, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी पूरी जिंदगी टिकी होती है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं, वो उन लोगों की है जो हार मानने वाले थे, लेकिन एक पल, एक समझ, उन्होंने सब बदल दिया। ये कहानी है आरव की, एक 22 साल का लड़का जो एक छोटे शहर से बड़े सपने लेकर आया था, आईएएस बनने का, परिवार का नाम रोशन करने का, अपनी बहन की पढ़ाई का सपना पूरा करने का। लेकिन दिल्ली आकर सपने आसान नहीं लगते थे। कमरा एक छोटा सा, बाहर की आवाजें, अंदर किताबें, और इनके बीच लड़ता था एक लड़का, आरव। 6 महीने तक उसने खूब मेहनत की, रातें जाग कर पढ़ता था, सुबह दौड़ता, दिन में क्लास, शाम में खुद से सवाल करता, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? लेकिन किस्मत को मानो मजा आ रहा था उसे तोड़ने में। पहला मॉक टेस्ट, बुरी तरह फेल, दूसरा टेस्ट, फिर फेल, तीसरा टेस्ट, और भी खराब। एक वक्त पर आरव को खुद पर शक होने लगा। एक रात उसने किताब बंद की और बोला, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। वो दीवार से टिककर बैठ गया, आंखों में आंसू, सिर में बोझ, और दिल में बस एक बात, छोड़ दूं, घर चला जाऊं? बाहर हल्की बरसात हो रही थी और अंदर एक सपना टूट रहा था। अगली सुबह आरव स्टेशन चला गया, टिकट लेकर घर जाने वाला था। उसका सपना उस स्टेशन की भीड़ में खोने वाला था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया। उसके हाथ से टिकट गिरा था। वो टिकट उठाते हुए बोले, बेटा, वापसी का टिकट तभी लेना जब कोशिशें पूरी हो जाएं। आरव चौंक गया। उस बुजुर्ग की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो आगे बोलते गए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां खड़े हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम रुक रहे हो या आगे बढ़ रहे हो। आरव ने धीमे से कहा, मैं थक गया हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए, थकना मत मानना, आज हार मान ली तो कल पछताओगे, लेकिन आज थोड़ा और लड़े तो कल खुद पर गर्व करोगे। इतना कहकर वो चले गए। आरव वहीं खड़ा रह गया, टिकट हाथ में, लेकिन दिल में एक नई आग। उसने टिकट फाड़ दिया और वो सीधा वापस अपनी पढ़ने की जगह लौटा। वापस आते ही उसने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने अपनी मेज पर एक लाइन लिखी, अगर आज हार मान ली तो कल पछताओगे। हर सुबह 5 बजे उठना, रोज 8 घंटे पढ़ना, हर टेस्ट का एनालिसिस, हर गलती को सुधारना, ये उसके लिए पूजा जैसा बन गया। धीरे धीरे उसके टेस्ट स्कोर्स बढ़ने लगे। जहां पहले 40 आते थे, अब 70 आने लगे। पहले जो चैप्टर डराते थे, अब वही चैप्टर उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन गए। दोस्तों ने बोला, आरव बदल गया है। और हां, वो सच में बदल गया था। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो लड़ रहा था, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए। एग्जाम का दिन आ गया। आरव ने एग्जाम हॉल में कदम रखने से पहले अपनी आंखें बंद की और वही लाइन दोहराई, अगर आज हार मान ली तो कल पछताओगे। पेपर अच्छा गया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो सिलेक्ट होगा। रिजल्ट वाले दिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। जैसे ही लिस्ट खुली, उसने अपना नाम देखा, AIER 87। आरव शर्मा। उसकी आंखें भर आईं। जिस शहर में कभी वो खोया हुआ आता था, उसी शहर में आज उसका नाम चमक रहा था। वो बुजुर्ग की बात याद आई, रुकना नहीं वरना पछताओगे। और आज आरव सफलता की कुर्सी पर बैठकर यही कहता है, मेरी जीत का असली कारण मेरी मेहनत नहीं था, मेरी जीत का कारण था मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। अब सुनो, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये तुम्हारी कहानी भी हो सकती है। तुम्हारे सपनों की, तुम्हारी जद्दोजहद की, तुम्हारी जीत की। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, लोग तुम्हें हंसेंगे, परिस्थितियां तुम्हें तोड़ेंगी, लेकिन याद रखना, हार वही मानता है जिसकी जीत पक्की होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो जिद्दी होते हैं, और कल का पछतावा आज की हार से पैदा होता है। तो आज जो भी कर रहे हो, जहां भी खड़े हो, एक बात मत भूलना, अगर आज हार मान ली तो कल पछताओगे, लेकिन आज लड़ लिए तो कल चमकोगे।